हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स। ये क्लास आपके चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वैसे तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चाहे अब आप अपकमिंग एचसीएस का भी एग्जाम देंगे ना, उसमें भी बहुत हेल्प करेगी ये क्लास आपकी। इसके साथ साथ ये ध्यान में रखकर बनाई जा रही है एचटेट को, क्योंकि हमने 10 डेज का टारगेट लिया है और मैंने आपको कहा था 10 डेज में हम कंप्लीट हमारा जितना सिलेबस दिया गया है उसे कंप्लीट कर लेंगे। और आपने देखा होगा हरियाणा में अब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में वेलफेयर स्कीम्स पूछी गई हैं, तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर मान लो आपको इसके अलावा भी क्लासेस देखनी है वेलफेयर स्कीम्स की, तो मैंने 2 क्लासेस कराई हुई हैं और वो प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके वेलफेयर स्कीम्स के नाम से। 2 क्लासेस और पूरी ट्रिक के साथ में समझा रखी है। अगर किसी का मन करे उन क्लासेस को देखने का तो आप वो भी देख सकते हैं। बट पहले मैं आपको वह बता देती हूँ, इस क्लास में मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी। उसके बाद जो ये डेट्स है ना, इनको मैं ट्रिक्स के साथ में याद कराने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखी है, आप देख सकते हैं 25 पेजेस हैं ओनली वेलफेयर स्कीम्स के। तो ये मुझे लगता है आपकी 2 क्लासेस में जाकर कंप्लीट होंगी, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने लिखा है, इसके बाद ये सारा मैंने यहाँ पर ट्रिक्स के साथ में लिखा है ताकि आप इसको आसानी से रिलेट भी कर सके और याद भी कर सके। ठीक है, यहाँ पर सारी पुरानी योजनाएं, अब इसके बाद सारी नई योजनाएं भी लिखी गई हैं। तो ये सारी की सारी नई योजनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो एक क्लास में मैं आपको पुरानी योजनाएं कराऊंगी एंड अदर क्लास में मैं आपको सारी की सारी नई योजनाएं कराने वाली हूँ, जो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पुरानी में से पेपर नहीं आता है, पुरानी योजनाओं में से भी पेपर आता है। पिछली बार आपने देखा होगा टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था वो ऐसे मिक्सअप हुआ था, पिछली जो पुरानी योजनाएं हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके पूरे चांसेस हैं इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। मैंने आपको कहा था 2 डेज में हमारी वेलफेयर स्कीम्स कंप्लीट होंगी, तो आप देख सकते हैं 25 पेजेस। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो 2 घंटे की क्लास बन जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दूं। मान लो अगर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है तो ये 2 क्लास में डिवाइड करके बना दूंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स। आपको पता है आप जैसे मतलब वेलफेयर स्कीम शुरू क्यों की जाती है, सामाजिक जो योजनाएं होती हैं किस लिए शुरू की जाती है? क्योंकि आपको पता है हमारे समाज में सभी लोग जो है वो बराबर के नहीं है। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं उत्थान की जरूरत है। तो सरकार उनके उत्थान के लिए काम करती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा जो संविधान है उसमें भी क्या ऐड किया गया है, हमारा सामाजिक कल्याण, मतलब सामाजिक कल्याण होगा हमारा, मतलब जैसे सामाजिक है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, तो उसमें ना समाज की भलाई के लिए भी हम काम करेंगे। इसके साथ साथ समाज की भलाई के लिए काम कैसे होंगे, अलग अलग स्कीम्स चलाकर, ताकि सभी को क्या किया जा सके, इकट्ठा लाया जा सके। इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सामाजिक क्षमता और न्याय प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। तो चाहे हरियाणा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चाहे सेंटर में गवर्नमेंट हो, वो क्या करेगी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का उत्थान करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाएगी, जिसके थ्रू उनका क्या किया जा सके, मतलब एक तरीके से उत्थान किया जा सके। अब हम पढ़ लेते हैं हरियाणा की जो राज्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहली योजना मैंने लिखी है सक्षम हरियाणा योजना। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसके थ्रू इसका लाभ भी ले रहे होंगे, इसमें उनको कुछ पैसे मिलते होंगे और इसमें ना काम भी मिलता है। तो शायद 100 आवर्स का काम मिलता है उन्हें 1 महीने का, ऐसा कुछ होता है। तो ये ना 1 नवंबर 2016 को शुरू हुई है। तो आपसे इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है, तो 1 नवंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई है। ये केवल 3 साल तक वैलिड रहेगी, यानी कि इस योजना के तहत आपको ओनली 3 साल तक काम मिलेगा, उसके बाद अपना काम खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 2016 को क्या हुआ, ये लागू की गई पूरे हरियाणा में, यानी कि आपके हरियाणा दिवस के दिन 2016 को एक योजना शुरू होती है जिसका नाम है सक्षम हरियाणा योजना। इसके तहत जो बेरोजगार हैं या फिर जिनको जॉब नहीं मिली है उनको काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर मान लो वो जॉब नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भत्ता दिया जाएगा। अगर आप मान लो आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको 1500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपने मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आपको इसके थ्रू 3000 रुपए पर महीने मिलेंगे। और ये कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये वो वाली वैलिड मानी जाएगी जिसने रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ठीक है, जिसने डिस्टेंस से की है उसकी यहाँ पर डिग्री वैलिड नहीं होती है। इसमें वही वैलिड माने जाते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर कर रखी है। तो उन्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3000 रुपए भत्ता मिलेगा। और वैसे ग्रेजुएशन किए तो आपको 1500 रुपए भत्ता मिलेगा। अगर आप इसमें काम लेना चाहते हैं तो आपको इसमें काम दिया जाएगा।
पहले ना इसमें 10th और 12th को भी कुछ पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। तो 10th को 700 रुपए थे और 12th को यहाँ पर 900 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो ये योजना जो है 21 से 35 साल के लोगों के लिए वैलिड है। इतना याद हो गया। तो पहली योजना मैंने आपको कौन सी बताई है, सक्षम हरियाणा योजना। कब लागू होती है, हरियाणा दिवस के दिन 1 नवंबर 2016 को। इसके साथ साथ इसमें पहले ग्रेजुएशन को कितने रुपीस मिलते हैं, 1500 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन को 3000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर होनी चाहिए। पहले इसमें 10th वालों को और 12th वालों को भी कुछ अमाउंट दी जाती थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। अब इसमें जो एज ग्रुप है वो कितना है, 21 से 35 है। हो गए इतने पॉइंट याद। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक की बात कर लेते हैं। ये ना जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी कि जैसे जो माइनॉरिटीज हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, उन सब के लिए शुरू की गई थी। उन अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको इसमें क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसका नाम क्या है, ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है वो किसके लिए शुरू की गई है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए। और ये मैट्रिक से पहले जितनी भी मैट्रिक से पहले इनको क्या दी जाएगी, इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, तभी इसका नाम क्या है, प्री मैट्रिक है। आ गया समझ में। इसके साथ ये इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि आप अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल में भेजें। तो स्कूल भेजने के लिए इसमें बच्चों को क्या करना था, प्रोत्साहित करना था। ठीक है, आगे ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। तो दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसके लिए थी, प्री वाली अल्पसंख्यकों के लिए। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। वो जो सक्षम योजना है वो ऑल ओवर सबके लिए, बेरोजगारों के लिए है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास, यहां पर देखो आपको घर से पता लग रहा है, तो ये आवास से रिलेटेड होगा। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो योजना शुरू की गई है, ये एससी लोगों के लिए, टपरीवास के लिए, विमुख जाति के लोगों के लिए उनके मकान की मरम्मत के लिए कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, तो अंबेडकर जी के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया था। और ये किसके लिए है, एससी, टपरीवास और विमुख जाति के लोगों के लिए है। और क्यों दी जाएगी, यानी कि अगर उनको अपने मकान की मरम्मत करानी है, नवीनीकरण कराना है, रिनोवेशन कराना है, कुछ ठीक कराना है, तो उसके लिए उन्हें इसमें कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद हम फोर्थ योजना पर चलते हैं, जिसका नाम है विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना जो है 18 से 60 साल की महिलाओं को ये योजना दी जाती है। मतलब इस योजना के तहत लाभ मिलेगा जो भी महिला जो है वो विधवा हो गई है या जिसके पति की डेथ हो गई है, तो उन्हें इस योजना के तहत क्या मिलेगी, कुछ 3000 रुपए। जैसे अब यहाँ पर अभी 2750 रुपए मिलते हैं शायद आज की डेट में, लेकिन जनवरी से ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो विधवा महिलाओं को इसमें कुछ अमाउंट दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए हो जाएगी। तो विधवा पेंशन योजना 18 से 60 साल के लिए ओनली हरियाणा की महिलाओं के लिए है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर देखिए विधुर पेंशन योजना भी है, ये भी सेम उसी के जैसी है, 18 से 60 साल के लिए। अब ये उनके लिए जिनकी पत्नी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए योजना है, यहाँ भी 3000 रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखनी है। इसका तो आप सभी को ही पता होगा, मतलब ये पेंशन वाली योजनाएं तो आप सभी को पता है। इसके बाद हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम देखिए, चिकित्सा से रिलेटेड है ये, यानी कि मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड होगी। तो ये सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट पैनल पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर उपलब्ध होगी, सरकारी अस्पतालों में होगी, या गवर्नमेंट का कोई पैनल होगा उस पर उपलब्ध होगी, या मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर उपलब्ध होगी। इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो पेंशन लेते हैं उनको 5 लाख तक के बिल का भुगतान करने से क्या मिलती है, यहाँ पर मुक्ति मिलती है। तो मान लीजिए जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, इसलिए देखो गवर्नमेंट जॉब कितनी जरूरी होती है, तो यहाँ पर कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस स्कीम का नाम क्या है, हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना। इसका नाम है सरकारी, ये कहाँ मिलेगी, सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट पैनल पर उपलब्ध मिलेगी। इसमें कर्मचारी और पेंशनर्स को कितनी राशि दी जाएगी, 5 लाख रुपए तक की फ्री भुगतान करने से क्या मिलने वाली है, मुक्ति मिलने वाली है। अब इसके तहत जैसे अगर मान लो कोई हार्ट डिजीज है, कोई रक्तस्राव डिजीज है, बिजली का करंट लग गया है, या 3rd 4th स्टेज का कैंसर है, कोमा है, ऐसी बीमारियों में क्या मिलती है, इसमें राहत मिलती है।
इसके बाद हम नेक्स्ट योजना पर चलते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। अब यहाँ पर ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना एक तरीके का पोर्टल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारी जितनी भी फसलें हैं उन सबका विवरण यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। यह कार्य गांव में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। यहाँ पर जितने भी किसान है ना सभी क्या कराएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जिससे कि उनकी फसल का एक डाटा तैयार रहेगा और वो सारा यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये जो गांव होते हैं, गांव में विलेज लेवल का एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके द्वारा इसको किया जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सी योजना थी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी हमें डेट याद रखना जरूरी है, कुछ ऐसे हैं जिनके उद्देश्य हमें पता होने चाहिए। तो दोनों ही तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा श्रमिक कन्या, ये श्रमिक आना था, श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर श्रमिकों की बेटियों की शादी पर शगुन राशि दी गई थी। पहले 51,000 थी और अब कितनी है, वहां पर 71,000 रुपए राशि है। तो हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना, श्रमिकों की बेटियों की शादी पर शगुन राशि दी गई। पहले 51,000 राशि थी, अब कितनी है, 71,000 है। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत जरूरी योजना है, ये भी एग्जाम में पूछी गई योजना है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य पता क्या है, बड़े जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, उनके लिए क्या होगा, 100 रुपए बीमा होगा, प्रीमियम 3 साल की अवधि पर, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो बड़े जानवर है उनके लिए क्या है, यहाँ पर बीमा कराया जाएगा। जैसे भैंसों का बीमा हो गया, गायों का बीमा हो गया, ऊंटों का बीमा हो गया, और 100 रुपए उसके लिए क्या भरना होगा, 3 साल तक प्रीमियम भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये ना आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे और इन्हीं के नाम पर, और हरियाणा के मूल निवासी थे, और इन्हीं के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 1 लाख, जैसे कोई मान लो दुर्घटना हो जाती है या मतलब कोई भी दुर्घटना होती है किसी के साथ में, तो उसके तहत क्या कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। और इसमें 1 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन इसमें जो एज ग्रुप है वो कितना होना चाहिए, 18 से 70 होना चाहिए। ये लोगों के लिए क्या है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है। तो यहां तक कि एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूं, इसके बाद हम महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं भी पढ़ लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कुछ योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हमने सक्षम हरियाणा योजना पढ़ी। तो सक्षम हरियाणा योजना आपके बेरोजगारों के लिए है, जिसमें कुछ अमाउंट में राशि दी जाएगी, आपको कुछ घंटे का काम दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है और 3 साल के लिए वैलिड है। सेकंड मैंने आपको पढ़ाई प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो मैट्रिक से पहले इसमें जो भी स्कॉलरशिप होंगे उसके तहत बच्चों को कुछ अमाउंट दिया जाएगा, और वो किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, ताकि बच्चे क्या करें, स्कूल में आते रहे। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। ये एससी, टपरीवास, विमुख प्रजाति, इन सब के लिए है। मकान के नवीनीकरण या रिनोवेशन के लिए इसमें पैसा दिया जाएगा। विधवा पेंशन योजना और विधुर पेंशन योजना दोनों हरियाणा में लागू की गई, 18 से 60 साल के लोगों के लिए है। जनवरी से इनकी पेंशन 3,000 रुपए हो जाएगी। हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना जो है, ये गवर्नमेंट अस्पताल में, गवर्नमेंट पैनल पर, मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। इसके तहत जो भी कर्मचारी हैं जो पेंशन लेते हैं उनको 5,000 तक का मुफ्त इलाज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर आप अपनी सभी फसलों का विवरण जो है, डाटा जो है वो दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए एक गांव में सेंटर बनाया गया जिसका नाम है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरियाणा श्रमिक कन्या शादी अनुदान योजना जो है, इसमें जो श्रमिकों की बेटियां होती हैं उनकी शादी पर कुछ विवाह शगुन राशि दी जाती है। पहले ये राशि 51,000 थी, अब ये राशि 71,000 है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जाता है, जिसमें भैंस, गाय और ऊंट, इनका बीमा 100 रुपए प्रीमियम 3 साल के लिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना बताई। ये इसका जो लाभ है ना वो लोग नहीं उठा पाएंगे जो पीएम सुरक्षा बीमा का लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, हरियाणा के मूल निवासियों के लिए है ये, ठीक है। तो ये जो हरियाणा से बिलोंग करेंगे उनके लिए है, ये खुद हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, मैंने गलत बोल दिया था। तो हरियाणा के मूल निवासियों के लिए, यानी कि जो हरियाणा के हैं सिर्फ वो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पीएम सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वो दोनों में से ओनली एक ही योजना का लाभ ले सकता है। इसमें जो एज ग्रुप है वो कितना है, 18 से 70 साल है, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं। ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से सुनना इनको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले लिखा है सखी योजना।
सखी योजना जो है ये वन स्टॉप सेंटर फॉर वोमेन, ये वोमेन के लिए क्या है, वन स्टॉप सेंटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, वन स्टॉप, यानी कि एक स्टॉप है जहां पर ये रुक सकती हैं। अब मान लो कोई महिला है जो अपने पिता से पीड़ित है, अपने पति से पीड़ित है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहर सकती है। उसे ये योजना जो है, मतलब इसका जो लाभ है वो आपके हरियाणा के 5 जिलों में दिया जा रहा है। तो पीड़ित महिलाओं को राहत के लिए 5 जिलों में सखी योजना को शुरू किया गया। इसी को हम वन स्टॉप सखी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 2017 में ये शुरू हुई है। इसमें ना महिलाओं को क्या दिया जाता है, जैसे मान लो कोई महिला पीड़ित है तो उसे पुलिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वकील दिया जाएगा और साथ में काउंसलर दिया जाएगा। जो भी महिला वन स्टॉप सखी सेंटर पर जाती है उसे पुलिस, वकील, काउंसलर, इन तीनों की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर ओनली 3 डेज रुक सकती है, ये नहीं है कि पूरी उम्र यहीं रहेगी, ओनली 3 डेज ये यहाँ पर रह सकती है। तो ये कौन सी योजना है आपकी, वन स्टॉप सखी सेंटर। कब शुरू हुई थी ये, 2017 में शुरू हुई है। तो इतना याद रखना है, कब शुरू हुई है, 2017 में। इसके बाद है यहाँ पर ये कितने दिन तक ठहर सकते हैं, केवल 3 दिन तक ठहर सकती है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हरियाणा के बच्चों ने रटी दी होगी इस योजना को, क्योंकि ये बहुत मतलब एक तरीके से बड़े लेवल पर लागू की गई थी। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे यहाँ पर, तब इस योजना को लॉन्च किया गया था। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी लागू हुई, लेकिन शुरुआत कहां से की गई, आपके हरियाणा से की गई है। तो लिंगान इसको शुरू क्यों किया गया, पहले तो इसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत जो है लिंगानुपात में समानता लाने के लिए, साथ कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, शुरू की गई है मोदी जी के द्वारा पानीपत से। ये 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया है, 22 जनवरी 2015 को इसे शुरू किया गया। कहां से शुरू हुई है, पानीपत से शुरू किया गया था। और जब ये शुरू की गई तो आपके यहाँ पर कौन आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे। उसके साथ साथ अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित भी यहाँ पर प्रेजेंट थी, और परिणीति चोपड़ा को यहाँ पर उस समय क्या बनाया गया, या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो उसके बाद तो चेंज ही होती रही है। तो उस टाइम की बात करेंगे तो परिणीति चोपड़ा बनी थी। तो आज तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपको ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाएंगी। तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई, पीएम मोदी के द्वारा पानीपत से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना था, लिंगानुपात को बराबर करना था, ठीक है, इसको में सुधार लाना था। ब्रांड एम्बेसडर उस समय परिणीति चोपड़ा थी। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी आए थे, मोदी जी के साथ में माधुरी दीक्षित भी उस समय प्रेजेंट थी। तो इतनी बातें आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से याद रखनी है। इसके बाद है आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है, ML खट्टर के द्वारा की गई है। तो 8 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत हुई। तो आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य जो है वो क्या था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। तो उद्देश्य क्या रहेगा इसका, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना रहेगा। इसके साथ साथ शिशु दर को बढ़ाना, राज्य में लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देना, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। तो 8 मार्च 2015 को स्टेट लेवल पर इसको हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना की शुरुआत की गई। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, शिशु दर को बढ़ाना, राज्य में लड़कियों में शिक्षा के अवसर देना। अब इसका जो लाभ है वो बीपीएल परिवारों के लिए है और एससी लोगों के लिए है। 22 जनवरी 2015 को या इसके बाद, अब यहाँ पर इस योजना में क्या कहा गया कि जिस भी लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 को या इसके बाद जन्म लेती है तो लड़की के जन्म पर कितनी 21,000 की राशि बैंक में जमा की जा रही है। मतलब यहाँ पर वो क्या कर सकते, 21,000 रुपए की राशि मतलब इसमें जमा की जा रही है, और ये 1.5 साल से ऊपर तक जमा नहीं करा सकते। यानी कि यहाँ पर 21,000 की राशि जमा करा सकते हैं, वो भी 1.5 साल से ऊपर आप इसमें और जमा नहीं करा पाएंगे। कन्या जब बालिग हो जाएगी, यानी कि जब उसकी शिक्षा वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए जब पैसों की नीड होगी, तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसा निकलवाया जा सकता है। तो इसका नाम क्या, इस योजना का नाम क्या था, आपकी बेटी हमारी बेटी। तो आपकी बेटी हमारी बेटी जो है वो कब लॉन्च होती है, 8 मार्च 2015 को। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है, शिशु दर को बढ़ाना है, राज्य में लड़कियों को शिक्षा के अवसर देने हैं। इसके तहत ये किसके लिए, बीपीएल और एससी परिवारों के लिए है। इसके यहाँ पर जो है 22 जनवरी 2015 के बाद में जिस लड़की ने जन्म लिया है उसके लिए ये वैलिड होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, हरियाणा कन्या कोष। तो ये दोनों योजनाएं देखो एक ही दिन शुरू हो रही हैं, 8 मार्च 2015 को 2 योजनाएं
योजनाएं हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी, और इसके साथ साथ यहाँ पर हरियाणा कन्या कोष है। और 22 जो जनवरी को मैंने आपको पढ़ाया, उस दिन यहाँ पर पढ़ाया मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ साथ यहाँ पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2 योजनाएं शुरू की गई। तो 2 योजनाएं आपके 22 जनवरी 2015 को शुरू होती हैं। उसके बाद 2 योजनाएं आपके राज्य स्तर पर 8 मार्च 2015 को 2 योजनाएं लागू होती हैं, जिसमें से आपकी बेटी हमारी बेटी और हरियाणा कन्या कोष है। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा कन्या कोष जो है वो 8 मार्च 2015 को लागू की जाती है। इसमें ना इनका टारगेट था कि ये क्या करेंगे, 100 करोड़ का टारगेट रखेंगे। इसमें 100 करोड़ की राशि इकट्ठी की जाएगी और फिर वो बाद में जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विकास के लिए, इन सब के लिए यूज की जाएगी। और इस कोष का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, यहां तक के समझ में आ गए। अब ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो है, जो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में शुरू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो लिंगानुपात है उसका जो असंतुलन हो गया है, भेदभाव जो है उसको समाप्त करना था। लड़की के जन्म होने से 10 वर्ष की आयु तक एक खाता खुलवाया जा सकता है। यानी कि इसमें कहा गया कि जो लड़की है उसके जन्म से जब तक कि वो 10 साल की नहीं हो जाती है तो ओनली 10 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं इसमें उस लड़की का। और यहाँ पर जो न्यूनतम खाता है वो प्रति माह कितनी राशि जमा करा सकते हैं, 1000 रुपए। और अधिकतम राशि की बात की जाए प्रति वर्ष तो 1,50,000 रुपए, इससे ऊपर इसकी लिमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप न्यूनतम राशि पर मंथ 1000 रुपए जमा करा सकते हैं, और अधिकतम राशि प्रति वर्ष की बात की जाए तो 1,50,000 से ऊपर आप इसमें जमा नहीं करा सकेंगे। अब यहाँ पर जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ उस दिन से लेकर 1 साल पूर्व 10 वर्ष की आयु क्या करता हो, पूर्ण करता हो। यानी कि जैसे 22 जनवरी 2015 को ये लागू हुई है तो इसके 1 साल पहले मतलब इस बच्ची ने क्या किया हो, 10 साल की आयु को पूरा किया हो। 15 वर्षों तक जमा 50% भाग कन्या के 18 वर्ष होने पर और या उसकी उच्च शिक्षा के लिए वो क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थी मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है ये 7 अप्रैल को आपको पता है आपके वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इंद्रधनुष प्रोजेक्ट जो है वो भी आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष का आरंभ कहाँ से किया गया, तो ये पानीपत से किया गया था। इसमें ना 7 टीके शामिल थे, जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पोलियो है, खसरा है, तपेदिक है, हेपेटाइटिस बी है और टीबी है। तो 7 टीके याद रखने हैं, 7 बीमारियां याद रखनी है, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, खसरा। ठीक है, 4 हो गई। इसके बाद तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और टीबी। तो 7 बीमारियों के लिए क्या यूज किया गया, मिशन इंद्रधनुष। तो ये कब शुरू होती है, 7 अप्रैल 2015 को शुरू होती है। इसके बाद है सबला योजना। सबला योजना जो है ये 2011 में 6 जिलों से आरंभ की गई थी। इसमें कब शुरू हुई है सबला, 2011 में। ठीक है ना, तो 2011 में शुरू हुई। इसमें ये अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, इन जिलों से शुरू की गई। तो 6 जिले कौन से सबला में, अंबाला है, हिसार है, 2 आर वाले रेवाड़ी रोहतक है, फिर 2 उस साइड वाले यमुनानगर और कैथल है। ठीक है, यमुनानगर, कैथल, अंबाला, ये 3 वाले पूर्वी साइड के हैं। एक या इधर की तरफ सबसे अलग हो गया हिसार, और फिर रेवाड़ी, रोहतक 2 आर वाले हो गए। ठीक है, तो 6 जिले कौन से है सबला योजना में, सबसे पहले ऊपर के 3 अंबाला, यमुनानगर और कैथल, 2 आर वाले रोहतक और रेवाड़ी, एक सबसे अलग हिसार। ठीक है, तो सबला योजना जो है वो 6 जिलों से शुरू होती है। इसका उद्देश्य जो है वो किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना था। इसके साथ साथ ये 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए था। तो सबला योजना जो है, जो भी अडल्ट, जो भी आप कह सकते हैं किशोरी हैं, 11 से 18 साल तक की लड़कियां हैं, उनके लिए था ये। और उनको पोषण उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, जागरूक करना, ये सब इसका उद्देश्य था। आगे समझ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, 1 जनवरी 2006 को लागू होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये सामाजिक सुरक्षा 2 शब्द है, ये लाडली है। तो पहले कौन सी आएगी, जो छोटी योजना वो पहले आ जाएगी। तो 2005 में क्या आ गई, लाडली आ गई। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता है ये कब आई है, इसके 1 साल बाद आई है। तो ये कब आई, 2006 में आई है। तो लाडली कब आई, 2005 में। लेकिन सामाजिक सुरक्षा वाली कब आएगी, 2006 में। पहले लाडली आएगी, फिर उसके हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो सुरक्षा बाद में ही होगी, पहले क्या आ जाएगी, लाडली आ जाएगी। तो लाडली 2005 में आती है। ये लड़कियों के लिए ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये लाडली योजना है, तो लाडली योजना किसके लिए लाई गई है, बेटियों के लिए है ये। भ्रूण हत्या, घटता लिंगानुपात को रोकना। तो यहाँ पर ना पहली बेटी होगी तब तो सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बेटी होती है, दूसरी बेटी के जन्म के बाद में यहाँ पर
कुछ राशि दी जाती है, 5 साल तक 5,000 रुपए की राशि मिलती है। और यहाँ पर इस कन्या का जो जन्म है वो कब होना चाहिए, 20 अगस्त 2005 के बाद वो लड़की जन्मी हो। और एक बात ये है, यहाँ पर ओनली 2 बेटी होनी चाहिए, इसके बाद में कोई बेटा नहीं होना चाहिए, तभी इस राशि का लाभ मिलेगा, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो लाडली योजना किसके लिए है, 2005 में लागू की गई है। इसमें उनको यहाँ पर पहली बेटी पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और अगर दूसरी बेटी का जन्म 2005 के बाद हुआ है तो यहाँ पर 5 वर्षों तक क्या मिलेगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आ गया समझ में, लाडली योजना किससे रिलेटेड है, ये भी आपके फीमेल से रिलेटेड है, बेटियों से रिलेटेड है। इसमें कुछ राशि दी जाती है, 2005 में शुरू की गई है। अब यहाँ 2005 हो गया, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, इसकी सुरक्षा भी चाहिए हमें, तो हमने 2006 में क्या लागू कर दी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की है, 2006 में लागू की है। इसमें ये ना किन के लिए है, उन बेटियों के माता पिता के लिए है। इनमें माता पिता को क्या दी जाएंगी, 500 रुपए की क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। और ये उनके 45 जन्मदिन से लेकर यानी कि 45 साल से 60 साल के लोगों के लिए इस योजना का लाभ है, और ये राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। तो लाडली कब आएगी, पहले आएगी यानी कि 2005 में आएगी। इसके 1 साल बाद कौन सी योजना आएगी, सुरक्षा वाली, यानी कि लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब आती है, 1 साल के बाद में आती है। तो दोनों ही आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर है देवी रूपक योजना। तो एक होती है आपकी रूपक है, और एक है आपके पास में रक्षक। तो इसको भी मैं याद करा देती हूँ अभी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप देखिए यहाँ पर पै जो है वो, जब हम ये अल्फाबेट पढ़ते हैं तो पै पहले आता है, और ये जो अक्षय है ये सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर जो पै है ये पहले आया, तो ये योजना कब आई है, 2002 में। और ये जो है ये बाद में आया, तो ये योजना कब आई है, 2003 में आई है। ठीक है, तो ये पै वाला पहले आएगा तो योजना पहले है, और ये बाद में है तो योजना बाद में है। तो देवी रूपक की बात करेंगे तो रूपक किसके लिए है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आई गई थी, ये फैमिली प्लानिंग्स वगैरह के लिए लाई गई है। तो रूपक किसके लिए है, यानी कि यहाँ पर इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके पास में ओनली सिंगल चाइल्ड है, और वो भी क्या है, बेटी है। तो वो इस योजना का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसका नाम क्या है, देवी रूपक योजना। जनसंख्या नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड है। परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, देवी रूपक योजना है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। एक संतान यहाँ पर क्या होगी, बेटी होगी। 25 सितंबर 2002 को ये योजना लागू की गई परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद स्वयं सिद्धा योजना की बात कर लेते हैं। तो 2002 में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सिद्धा योजना को लागू किया गया। इसी को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बैंक लोन, यहाँ पर ना ये जो महिलाएं हैं ये इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप को क्या मिलेगा, आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर महिलाओं को अगर लोन अच्छे से मिल जाता है तो यहाँ पर ये किसकी योजना है, तो ये अपना बिजनेस कर सकती है आगे। और ये केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से क्या होगी, ये योजना चल रही है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, और यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है। तो इसका नाम क्या है, स्वयं सिद्धा योजना। कब लागू की गई है, 2002 में ही लागू हुई है। और 2002 में ही कौन सी आई है, रूपक भी कब आई है, 2002 में आई है। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको यहाँ तक का। और अभी लाडली बताया था, तो लाडली 2005 में आई थी, और उनकी सुरक्षा हमने कब की है, 2006 में की है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये साथ साथ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार, ये जो यानी कि जो लड़कियां होंगी 11 से 19 साल की, उनको क्या मिलेगा, या राशन दिया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई है, अंबाला और यमुनानगर में। तो ऊपर के एरिया में है, यहाँ पर हिली रीजन में है अंबाला, और इसके साथ साथ यहाँ क्या है, यमुनानगर। तो अंबाला और यमुनानगर में कौन सी योजना शुरू की गई, किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार योजना को शुरू किया गया। अंबाला और यमुनानगर से इसको लागू किया गया। 11 से 19 साल की लड़कियों के लिए योजना लाई गई थी। इसके बाद है अपनी बेटी अपना धन। पहले हमने क्या पढ़ा था, आपकी बेटी हमारी बेटी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी बेटी अपना धन। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसको लागू किया गया है। भजन लाल के समय में ये योजना लागू की गई थी, लेकिन आज ये योजना जो है ना ये बंद पड़ी है। तो प्रोजेक्ट ये 1998 में शुरू हुआ था, अपनी बेटी अपना धन। ठीक है, आज इसके थ्रू जो है वो लाभ वगैरह नहीं मिलता है, तो आज ये बंद है, इतना याद रख लेंगे। इसके बाद हम पेंशन से रिलेटेड कुछ योजनाएं पढ़ लेते हैं।
मुझे मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं एक ही क्लास में आपको सारी योजनाएं पढ़ा दूं, ऐसे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, विधवा पेंशन योजना, जैसे पेंशन से रिलेटेड आप सभी जानते हैं, विधवा पेंशन योजना, विधुर पेंशन योजना। तो बस ये याद रख लेना कि ये जो है ना 2017 से 18 के बजट में पास हुई थी, बस इतना याद रखना। बुढ़ापा पेंशन आप सभी जानते हैं, आपके घर में भी आपके बुजुर्ग वगैरह होंगे जो बुढ़ापा पेंशन लेकर आते होंगे। विकलांग पेंशन योजना, इन सभी की जो पेंशन है ना वो बराबर है, जैसे 3000 हो जाएगी। इन सबकी जो पेंशन है वो मतलब जनवरी में 3000 हो जाएगी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, थारी पेंशन थारे पास, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये लागू कब की गई, इसकी डेट याद रखनी है। तो थारी पेंशन थारे पास जो है वो 4 अगस्त 2015 को लागू की गई है। और कहां से लागू होती है, ये चंडीगढ़ से लागू होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि योजना कहां से लागू हुई, चंडीगढ़ से लागू हुई है। इसमें जो पैसे वो सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, यहां तक का भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके तहत अब कुछ बीमा योजनाएं हैं, जैसे राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। तो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जो है ये 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी। इसके तहत मान लो किसी की अप्राकृतिक मौत हो जाती है दुर्घटना में, या फिर कोई पूर्ण ये अप्राकृतिक मौत हो गई, या फिर कोई पूर्ण स्थायी रूप से उसको कोई विकलांगता आ गई है, तो उसके लिए उसे क्या मिलेगी, यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। 18 से 60 साल के लिए लोगों के लिए थी ये। और या फिर दुर्घटना में मान लो कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो अगर उसकी 2 अंग जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, कोई 2 पार्ट्स हैं बॉडी के वो डैमेज हो गए हैं, तो उसे 50,000 राशि मिलेगी। अगर कोई एक पार्ट डैमेज हुआ है तो उसे यहाँ पर 25,000 रुपए राशि दी जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब आई है, 2006 में आई है। तो ये याद रख लेना, किसके साथ में आई थी, सुरक्षा वाली के साथ में आई थी। तो सामाजिक लाडली सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कौन सी आई है, राजीव गांधी भी आई है। ठीक है, तो याद रखना है। तो राजीव गांधी 2006 में आती है, और वैसे ही लाडली सामाजिक सुरक्षा भी 2006 में है। यहाँ पर क्या मिलेगी, अप्राकृतिक रूप से मौत होने पर यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि है। और अगर मान लो दुर्घटना में कोई क्षति हो जाती है, उसे कोई डैमेज हो जाता है 2 पार्ट्स पर, तो उसे 50,000 रुपए, एक बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो यहाँ पर 25,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको रूपक और रक्षक करके बताया था। तो रूपक जो थी वो कब आई थी, 2002 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जनसंख्या नियंत्रण करना। और ऐसे कौन से आई है, रक्षक आई है। तो रक्षक है तो ये किससे रिलेटेड होगी, कोई सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड है ये बीमा योजना है। देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। आजीविका जलाने वाले, ये किसके लिए है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर का कोई मेन मेंबर है और वो दुर्घटना में मारा जाता है, तो उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और ये कब लागू की गई है, 2 अक्टूबर, यहाँ पर 2 अक्टूबर को लागू की गई 2003 में। इसके बाद अंतरजातीय विवाह, यानी कि कोई अपनी कास्ट से बाहर शादी करता है तो यहाँ 2.5 लाख रुपए की राशि है। प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत ये गरीब परिवारों के लिए थी। 14 मई 2005 को इसको लागू किया गया। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट जो है एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको आगे के पेजेस पढ़ाने वाली हूं। अब ये मत सोचिएगा कि हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो हम यहाँ पर सारा ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैं देखती हूँ 1 आवर तक हमारी ये वीडियो कितनी होती है, तब तक हम पढ़ेंगे। एंड देन अगर मान लो ज्यादा लेंथी हो जाएगी ना, तो मैं जो ट्रिक्स वाली है वो मैं आपको कल करा दूंगी। तो एक बार बस रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज कराने से ना पता है क्या होता है, हमें ना याद हो जाता है और एक बार माइंड भी हमारा फ्रेश हो जाएगा ऐसे। क्योंकि अगर हम सारा का सारा पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो इसलिए मैं साथ पढ़ाने के साथ साथ रिवाइज इसीलिए कराती हूँ। रिवाइज कराने से ना हमारा जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है और हमें ये भी पता लगने लग जाता है कि हाँ हमें समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट कर दे रिवाइज करना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सखी योजना, क्योंकि पहले वाला तो रिवाइज कर चुके हैं। सखी योजना किसके लिए होगी, वन स्टॉप सखी सेंटर के लिए है, पीड़ित महिलाओं के लिए है। 2017 में शुरू की गई थी। यहाँ पर जो भी पीड़ित होंगी उन्हें यहाँ सहायता दी जाएगी। 3 डेज के लिए यहाँ पर रुक सकती हैं। इसमें पुलिस, वकील और काउंसलर की सहायता मिलेगी। तो इसका नाम है सखी योजना, 2017 में शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि खाता योजना दोनों एक दिन लागू की गई है, 22 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, लिंगानुपात को समान करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इस दिन कौन आए थे, पीएम मोदी आए थे। 22 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया। इस दिन सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत होती है। ब्रांड मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, परिनीति चोपड़ा है। इसके बाद यहाँ पर है आपकी बेटी हमारी बेटी, ML खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 8 मार्च 2015 को। इसका उद्देश्य शिशु दर को बढ़ाना था, भ्रूण हत्या को रोकना था। BPL परिवार और SC परिवारों के लिए थी ये। 22 जनवरी 2015 के बाद में जन्म लेने वाली जो बच्ची है उनके लिए शुरू की गई थी। हरियाणा कन्या कोष भी 8 मार्च 2015 को लागू होती है। 100 करोड़ के बजट का टारगेट था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना मैंने
बता दी है। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य दिवस के दिन यानी कि 7 अप्रैल 2015 को लागू किया गया। इसमें 7 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पोलियो है, खसरा है, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और साथ साथ क्षय रोग यानी कि टीबी। इसके बाद सबला योजना मैंने आपको बताया था, 6 डिस्ट्रिक्ट, 2 आर वाली रेवाड़ी रोहतक, एक साइड में रह गई हिसार और 3 ऊपर वाली अंबाला, यमुनानगर और कैथल। उद्देश्य क्या था? किशोरियों को शारीरिक रूप से मतलब सशक्त बनाना। इसके बाद 2 लाडली वाली पढ़ी थी हमने, एक लाडली 2005 में आई है लेकिन उसकी सुरक्षा हमने अगले साल की 2006 में। इसके बाद मैंने आपको बताया रूपक पहले आएगी 2002 में, रक्षक बाद में आएगी 2003 में। रूपक जो है वो जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड है, रक्षक जो है वो एक तरीके की बीमा योजना है। इसके बाद मैंने आपको बताया स्वयं सिद्धा योजना, सेंटर और स्टेट दोनों की है। 2002 में नारी सशक्तिकरण को उसमें बढ़ावा दिया गया। इसके बाद है किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार की जो योजना है वो अंबाला और यमुनानगर से शुरू की गई। अपनी बेटी अपना धन खत्म हो चुकी है, भजन लाल जी के टाइम पर शुरू हुई थी 1998 में। इसके बाद पेंशन से रिलेटेड कुछ योजनाएं बताई थी, जैसे विधवा पेंशन है, विधुर पेंशन है, बुढ़ापा विकलांग पेंशन है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट था थारे पेंशन। थारे पास 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से सीधा बैंक में जमा हो गए यहाँ पर पैसे, यहाँ पर कोई मेडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा योजना में राजीव गांधी 2006 में ही लागू होती है। 18 से 60 साल के लिए लोगों के लिए है ये, कोई भी इसका लाभ ले सकता है। जैसे अप्राकृतिक मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपए, 2 अंग डैमेज हो जाते हैं तो 50,000 रुपए, 1 अंग डैमेज होता है तो 25,000 रुपए। रक्षक की मैंने बताई थी उनके लिए है जिसमें कोई आजीविका चला रहा है पुरुष और उसकी डेथ हो जाती है तब ये इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद अंतरजातीय विवाह की बात कर लेते हैं तो 2.50 लाख रुपए की राशि अंतरजातीय विवाह में मिलेगी। प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना जो है वो 14 मई 2005 को गरीब परिवारों के लिए है। ठीक है, यहां तक का मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब यहां पर कुछ और योजनाएं हैं जो मैं आपको पढ़ा देती हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर है योजना, जैसे अंत्योदय आहार योजना है तो अंत्योदय आहार योजना जो है ये 17 फरवरी 2018 को लागू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ना वो ये था, आहार देखो अब यहां पर आहार लिखा है तो आहार लिखा है तो इसका उद्देश्य भी इसी में छुपा हुआ है। ये गरीब और जरूरतमंदों को 10 रुपए में भरपेट भोजन और 5 रुपए में नाश्ता के लिए लागू की गई थी। तो कब लागू की गई है? ये 17 फरवरी 2018 को लागू हुई है। तो अंत्योदय आहार कब मिलेगा? 2018 में। और कितने रुपए में मिल रहा है? 10 रुपए में। और सुबह जो नाश्ता करेंगे वो 5 रुपए में। इसके बाद ग्राम उदय से भारत उदय, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से कहां जाना, भारत का उदय करना। तो ये कब आई है? 2016 में आई है। तो ग्राम का उदय कब होगा? 2016 में होगा। हिसार से इसको लागू किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य है वो पंचायत वगैरह को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास करना, किसानों को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रगति करना उनकी, उनसे रिलेटेड था। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रामोदय से भारतोदय की शुरुआत कब होती है? ये हिसार से होती है और कौन से ईयर में होगी? 2016 में होती है। ठीक है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की कौन सी जयंती है? 125वीं जयंती है। 125th जयंती पर इसको शुरू किया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो पंचायती राज को सुदृढ़ करना था, ग्रामीण विकास और किसान प्रगति करना था। ग्रामोदय से भारतोदय है ये। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अनुकूल गृह योजना। अनुकूल गृह योजना की शुरुआत कब की गई है? 27 मार्च 2016 को की गई है। ये दिव्यांग लोगों के लिए है। तो ऐसे याद रख लेना, घर जो है ना उनके अनुकूल बनाए जाएंगे। तो दिव्यांगों के लिए क्या होंगे? घर उनके अनुकूल बनेंगे। तो इसलिए इस योजना का नाम क्या है? अनुकूल गृह योजना है। शुरुआत इसकी 2016 में होती है। नेक्स्ट है आपकी जय जवान जय आवास योजना। ये ना सारी मैंने आगे ट्रिक से लिखे हैं, तो एक बार पहले कंसेप्ट पढ़ लो और आराम से, उसके बाद आप ट्रिक से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से एकदम से दिमाग में फिट हो जाएंगी सारी की सारी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ इनकी डेट पूछी जाएगी, आपसे एग्जाम में इनके उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला एग्जाम बनाना होगा तो आपसे इनके उद्देश्य पूछ लिए जाएंगे। अगर मान लो फैक्ट बेस बनाना होगा तो आपसे इनकी डेट पूछी जाएंगी। तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर जय जवान जय आवास योजना जो है 3 जून 2016 को लागू होती है। ये झज्जर जिले के मातनहेल से शुरुआत की जाती है। इसकी सेना कल्याण आवास संगठन के द्वारा सेवानिवृत्त किसानों को आवास उपलब्ध कराना क्या है? इसका मेन टारगेट है। तो जय जवान जय किसान जय आवास योजना 3 जून 2016 को झज्जर के मातनहेल से शुरू होती है। मातनहेल में एक सैनिक स्कूल भी है, 3rd सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। यहाँ पर सेना कल्याण यानी कि सैनिकों के लिए यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? आवास बनाए जाएंगे। तो जय जवान जय आवास योजना 3 जून 2016 को लागू होती है।
इसके बाद है सलामती योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, 29 मार्च 2016 को लागू होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। तो सलामती योजना किससे रिलेटेड है? फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। 29 मार्च 2016 को ये लागू होती है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद है स्वाधार परियोजना, स्वाधार गृह योजना जो है 18 अक्टूबर 2015 को ये पीड़ित महिलाओं के लिए है, उन्हें कुछ घर वगैरह उपलब्ध कराने से रिलेटेड है। पीएम जनधन योजना मैंने अभी आपको बताया था, 28 अगस्त 2015 को शुरू होती है, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है। आपको पता होगा जब ये योजना शुरू की गई थी ना, तब सबने कहा था कि हमारे खाते में पैसे आएंगे, हमारे खाते में पैसे आएंगे, जीरो बैलेंस खाता खुलवा लो। तो वो किस में था? पीएम जनधन योजना में था। कब लागू की गई है? 28 अगस्त 2015 को, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड थी। इसके बाद है ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए शुरू की गई थी योजना। तो ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए लाया गया? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए 1 जुलाई 2015 को। इसके बाद म्हारा गांव जगमग गांव की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को होती है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी यहाँ पर। प्रियदर्शनी योजना जो है 8 जून 2013 को। ठीक है, तो यहां तक कि इतनी योजनाएं जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको सारी ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैंने आपको जनधन पढ़ाई है ना, जो भी थी ना वो सारी आप यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ेंगे और सारी ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर इन सब के कंसेप्ट समझा दिए एक तरीके से। अब जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी डेट्स मैं आपको याद कराऊंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास में बहुत यूजफुल रहने वाली है। एक बार रिवाइज करा दो। अंत्योदय आहार योजना जो है 2018 में आती है। इसका उद्देश्य अच्छा खाना उपलब्ध कराना है, मतलब भरपेट खाना उपलब्ध कराना है, अच्छा तो क्या भरपेट। इसके बाद ग्राम उदय से भारतोदय की शुरुआत जो है हिसार से 2016 में होती है। अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर इसको शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायती राज को सुदृढ़ करना है, ग्रामीण विकास, किसानों की प्रगति करना है। इसके बाद अनुकूल, यानी कि विकलांगों के लिए घर कैसे बनाने, अनुकूल बनाने हैं, तो 2016 में है। इसके बाद जय जवान जय किसान जो है 2016 में झज्जर जिले के मातनहेल से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद सलामती योजना मैंने आपको बताई, फैमिली प्लानिंग से मेलिंडा फाउंडेशन से रिलेटेड है, ये 2016 में आई है। सवदर गृह योजना महिलाओं से रिलेटेड है, 2015 में आई है। पीएम जनधन योजना की बात करेंगे तो 28 अगस्त 2015 को, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन मुस्कान जो है वो गुमशुदा बच्चों की तलाश से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद म्हारा गांव जगमग गांव जो है 24 घंटे बिजली रहेगी, इससे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। प्रियदर्शनी योजना 8 जून 2013 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कुछ योजनाएं हैं जो कौन सी हैं, 2014 की हैं, और यहाँ पर कुछ योजनाएं कब की हैं, 2015 की हैं। ठीक है ना, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं कौन सी हैं, 2014 की और कुछ 2015 की है, तो इनको हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक से याद करा दूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले 2014 की योजनाओं में मैंने लिखा है पीएम जनधन योजना। अभी मैंने आपको बताया पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। इसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ हरियाणा 1 नवंबर 2014 को। इसके बाद सीएम विंडो 25/12/2014 को। इसको अब याद कैसे रखेंगे मैं बताती हूँ आपको। पहले हमारे खाते में क्या आएंगे, पैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसे आए हमारे खाते में 28 जून 2014 को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे खाते में क्या आए, पैसे आए हैं। तो जनधन, पहले हमारे पास पैसा आया तो हम क्या सोचेंगे, अब हमारे गांव को क्या बना दे, आदर्श बना दे। तो 28 अगस्त को हमारे पास में पैसा आया। उसके बाद कुछ 2-3 महीने बाद हमने बैठकर सोचा कि हम क्या करेंगे, अपने गांव को आदर्श बनाएंगे। तो 11 अक्टूबर को हमने सोचा कि हम क्या बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं गांव को। आदर्श कैसे बनाएंगे, हम सफाई अभियान चलाएंगे। तो हमने 1 नवंबर को क्या कर दिया, स्वच्छ अभियान शुरू कर दिया। अब इसमें हमारा साथ जिसने भी नहीं दिया उसके लिए हमने क्या की, सीएम विंडो पर शिकायत कर दी। ठीक है, तो ये 4 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहला बताया मैंने आपको जनधन, पहले हमारे पास पैसे आएंगे 28 अगस्त को। दूसरा मैंने आपको बताया सांसद आदर्श, यानी कि सभी क्या सांसद मिलकर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, गांव को आदर्श करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। स्वच्छता अभियान चलाकर अगर मान लो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसकी शिकायत कहां पर कर रहे हैं, सीएम विंडो पर कर रहे हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है 28, 8, 11, 10, 25, 12। ठीक है, तो यहाँ पर 28, 11, 25, ऊपर वाली तारीख पहले वाली कब थी, 28 को, दूसरे वाली 11 को, तीसरे वाली 25 को। ठीक है, और बीच वाली 1 नवंबर है, वो याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ना हम हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, तो स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा 1 नवंबर 2014 को।
सबसे पहला कौन सा था? जनधन। जनधन कब आया है? 28 अगस्त को। फिर आदर्श कब हुए? 11 अक्टूबर को। फिर सीएम विंडो पर शिकायत कब की? 25 दिसंबर को। ठीक है, इतना याद रख लेना। सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा 28 अगस्त को, उसके बाद हम आदर्श गांव बनाने की सोचेंगे 11 अक्टूबर को, स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर को, अगर कोई काम नहीं करेगा तो सीएम विंडो पर शिकायत करेंगे 25 नवंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को। ये 2014 की योजनाएं हो गई है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक बार रीड कर लेना अच्छे से, और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष की। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो 2015 की योजनाएं पढ़ लेते हैं अब हम। अभी मैंने आपको बताया था इसमें 7 बीमारियां होती हैं, बताया था ना अभी। तो यहाँ पर मैं अप्रैल से स्टार्ट कर रही हूँ, 2015 की योजनाएं बता रही हूँ। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष जो है, ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें ना 7 बीमारियां हैं। तो 7 बीमारियां कब है? 7 अप्रैल को ही है। ठीक है ना, तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिन होता है, स्वास्थ्य दिवस होता है, और उस दिन क्या है? 7 बीमारियां हैं। तो इंद्र को क्या हो गई? यहाँ पर 7 बीमारियां हो गई। तो ऐसे याद रख लेना, मिशन इंद्रधनुष 7 अप्रैल 7 बीमारी, ऐसे याद रख लेना। ये सबसे अलग है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रखेंगे, इंदर था, इंदर कहाँ गया? 7 अप्रैल को इंदर को क्या हो गई? बीमारी हो गई, इसलिए उसकी बायोमेट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स कराने के लिए वो कहाँ गया? अपने गांव में गया। अपने गांव गया तो ऑपरेशन उसने क्या चलाई? एक मुस्कान दी सभी को। मुस्कान देने के बाद उसके गांव आदर्श हो गए और हर घर में हरियाली आ गई। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले इंदर एक लड़का था, वो उसने बायोमेट्रिक्स लगाई। बायोमेट्रिक्स लगाने के बाद वो अपने गाँव गया, उसका गाँव जगमग हो गया। जगमग हुआ तो उसने सबको एक सुंदर सी स्माइल दी। स्माइल देने के बाद उसका गांव क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा। गांव आदर्श है तो हर घर में हरियाली आ जाएगी। तो ये क्या है? ट्रिक है याद करने की। तो ये सारी की सारी 2015 की स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। 2014 वाली तो आपको याद हो गई होंगी, 3-4 ही मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट। अब ये 2015 की है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष मैंने आपको बताया 7 अप्रैल 2015। बायोमेट्रिक्स करता है वो 2 मई 2015। ठीक है, आप ऐसे याद रखना बायोमेट्रिक्स वाले को। देखो, बायो का मतलब क्या होता है? 2 होता है बाई का मतलब, और ये शुरू भी कब हो रही है? 2 मई को। और योजना कब की है? 2015 की है। ठीक है, तो बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है, तो 2 मई को शुरू होगी। पहली वाली 7 अप्रैल को है, दूसरी बाई वाली 2 मई को है। ठीक है, बाई से याद रखना 2 और मई। ठीक है, इसके बाद हमारा गांव, जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान दोनों 1 तारीख को लागू होती है, 1 जुलाई 2015 को। इसकी तारीख सबको ऐसे ही याद हो जाएगी। 1 जुलाई 2015 को 2 योजनाएं लागू होती है, हमारा गांव, जगमग गांव, और इसके साथ साथ ऑपरेशन मुस्कान। इसके बाद विधायक आदर्श ग्राम योजना की बात कर लेते हैं, तो ये आपके 6 जुलाई 2015 को लागू होती है। हर घर हरियाली योजना की बात करेंगे तो 15 जुलाई 2015 को हर घर हरियाली योजना आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले इंदर था, इंदर 7 अप्रैल 2015 को, बाई मैंने 2 मई। ठीक है, 2 मई को बायोमेट्रिक्स। इसके बाद हमारा गांव, जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान, ये दोनों 1 ही तारीख को होंगी, 1 जुलाई 2015 को। इसके बाद आदर्श कौन होंगे? विधायक, तो 6 जुलाई 2015 को, ऐसे याद रख लेना। सांसद जो है ना वो पहले आते हैं, तो सांसद आदर्श ग्राम वाली योजना भी क्या कब आई? 1 साल पहले आई है। लेकिन जो विधायक है वो बाद में आएंगे, तो 6 जुलाई को क्या आती है? यहाँ पर विधायक आदर्श ग्राम योजना आती है, यानी कि इसके 5 दिन के बाद में क्या हो जाते हैं? विधायक आदर्श होते हैं। इसके बाद हर घर हरियाली योजना कब आएगी? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को हम तरु दिवस मनाते हैं, और उसी दिन हमने क्या योजना शुरू की है? हर घर हरियाली योजना शुरू की है। तो तरु दिवस के उपलक्ष्य में क्या शुरू हो जाती है? हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को। यहां तक के पॉइंट आपको मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि समझ में आए होंगे। अभी कुछ नई योजनाएं हैं, कुछ नए पोर्टल हैं जो आपको बस एक बार रीड कर लेने हैं, क्या पता इसमें से भी कुछ आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है 5 जुलाई 2019 को हमारे सीएम के द्वारा चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, लेकिन मैंने इसकी डेट नहीं बताई थी। एक टाइप का ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर आप अपनी जो फसलों का डाटा है वो क्या करा सकते हैं? स्टोर करा सकते हैं, मतलब सेव करवा सकते हैं। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा 5 जुलाई 2019 को शुरू होती है। सीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। कहाँ से लॉन्च होती है? चंडीगढ़ से। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी कब शुरू हो रही है? 5 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को 2 योजनाएं थी, एक तो ऑपरेशन मुस्कान और एक हमारा गांव, जगमग गांव। उसके 4 दिन बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा। लेकिन ये कब आती है? 2019 में आती है। तो नहीं है तो 2019, 20, 21, 22 ऐसे देखने को मिलेंगी।
इसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है 6 मई 2020 को शुरू होती है। तो मेरा पानी मेरी विरासत कब होगी? 6 मई 2020 को। अब ये एक पोर्टल था जो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। इसका जो ये जो लागू किया गया था ना 13 अप्रैल 2022 को लागू हुआ था। और ये कहाँ से लागू हुआ? चंडीगढ़ से। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास का जो एरिया है या कहाँ पर सड़क बनी है, कहाँ नहीं बनी है, कहाँ पर क्या काम चल रहा है, उसकी सारी जानकारी इस पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या है? हरियाणा नगर दर्शन पोर्टल, चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 2022 को आप क्या करेंगे? पूरे नगर का दर्शन करेंगे। तो नगर दर्शन कब कर रहे हैं आप? बैसाखी के दिन, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को क्या कर रहे हैं? नगर दर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद उपहार पोर्टल है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उपहार पोर्टल आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये भी लॉन्च किया गया था उपहार पोर्टल। ये शायद यहाँ पर 2018 नहीं आएगा। उपहार पोर्टल तो सीएम यहाँ पर ना, इसमें शायद उपहार से रिलेटेड था, तो इसको छोड़ देना, आप इसको मत पढ़ना, इसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद है यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स जो है, अभी कुछ और योजनाएं भी रह गई हैं, उसके बाद नई योजनाएं आएंगी। तो ये वाली मैं देख लूंगी, शायद आपको कल की क्लास में करा दूं, ऐसे आपकी बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस हम यहाँ पर ये और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी योजनाएं मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो ऐसे करके हमारी 2 क्लास में कंप्लीट होंगी सारी योजनाएं। यहां पर लिखा है ग्रामीण विकास योजना। तो ग्रामीण विकास योजना जो है ये शुरू होती है आपकी 2015 में। तो 2015 की फिर से और नई योजनाएं आ गई हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कहां से होती है? झज्जर से। तो यहाँ पर गांव की योजना, गांव का जो विकास है वो कब होगा? 2015 को हो रहा है। 12 जनवरी 2015 को ग्रामीण विकास योजना झज्जर से लॉन्च होती है। इसके बाद 2015 की 2 योजनाएं मैंने आपको बताई थी, ये सारी की सारी अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बाद आपकी बेटी हमारी बेटी, हरियाणा कन्या कोष, ये तीनों 2015 की हैं। ठीक है ना? तो ये याद रख लेना है आपको। तो ये आपको याद रखना है, 2015 की हैं ये सारी। ई दिशा, हरियाणा कौशल, ये सारी की सारी 2015 की योजनाएं हैं। बस इतना याद रख लेना कि 2015 की योजनाएं हैं ये। ई दिशा पोर्टल है यहाँ पर। हरियाणा कौशल जो है वो 14 जुलाई 2015 को है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी हमारी बेटी 22 जनवरी 2015 की है। हरियाणा कन्या कोष 8 मार्च की है और 2015 की है। ठीक है? इसके बाद ये आपकी बेटी हमारी बेटी जो है ये शायद 22 मार्च की नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना 8 मार्च की है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिन तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई थी। आपकी बेटी हमारी बेटी कब हुई है? 8 मार्च को। ठीक है? इसके साथ साथ बेटी बचाओ सुकन्या समृद्धि खाता योजना दोनों 22 जनवरी को। हरियाणा कन्या कोष और आपकी बेटी हमारी बेटी ये 8 मार्च 2015 की है। ठीक है? इतना याद रख लेना बस। इसके बाद यहाँ पर है अनुकूल गृह योजना, भी मैंने आपको बताया था विकलांगों के लिए क्या शुरू की गई है? अनुकूल गृह योजना शुरू की गई। तो ये कब आई है? 27 मार्च को आई है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसके बाद आप क्या करेंगे? सलामती मांगेंगे, फिर ग्रामोदय से भारतोदय जाएंगे, जय जवान जय किसान का नारा लगाएंगे और हरियाणा पशुधन। ठीक है? तो इसको ऐसे याद रखना, सबसे पहले ना हम रहने के लिए घर बनाएंगे जो हमारे लिए क्या होगा? अनुकूल होना चाहिए। अब घर अनुकूल है तो हम वहां पर क्या होते हैं? सलामत फील करते हैं, यानी कि सही सलामत फील करते हैं। उसके बाद फिर हम गांव के लिए काम करेंगे और जय जवान का नारा लगाएंगे और हरियाणा पशुधन के लिए काम करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले 27 मार्च याद रख लेना। अनुकूल गृह योजना कब से शुरू होगी? 27 मार्च से शुरू होती है। उसके बाद 2 दिन के बाद हम क्या करते हैं? खुद को सलामत फील करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? 2 दिन के बाद में 27 के बाद 2 दिन ऐड करेंगे, 29 मार्च को हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, यानी सलामती के बाद हम सोचेंगे चलो अब तो गांव का विकास किया जाए, ग्रामोदय से भारतोदय किया जाए। तो 3 दिन के बाद यानी कि 2 अप्रैल को हम क्या लगा देते हैं? ग्रामोदय से भारतोदय। इसके बाद यहाँ पर एक महीना 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो जय जवान जय किसान 3 जून 2016 को लागू होगी। इसके अगले महीने हम 29 जुलाई को क्या करेंगे? हरियाणा पशुधन योजना लागू करेंगे। तो सबसे पहले अनुकूलवादी याद रखनी है 27 मार्च से, उसमें 2 ऐड करेंगे तो सलामती। ठीक है? इसके बाद अगर हमने उसमें 3 ऐड किया है, 2 अप्रैल को हम यहाँ पर ग्रामोदय से भारतोदय, फिर 3 जून को जय जवान जय किसान एंड 29 जुलाई को हरियाणा पशुधन। इतने पॉइंट याद हो गए होंगे आपको जितने मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद 2017 की पढ़ लेते हैं। 2017 में मातृवंदन योजना है, तरुण योजना है, ये याद रखना। तीर्थ दर्शन योजना, भावांतर भरपाई योजना, मनोहर ज्योति योजना। इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तय से तीर्थ है, तय से 3 है और 3 है। ठीक है? 3 मार्च
मार्च का तीसरा महीना है और तीर्थ दर्शन है। तो 3 मार्च 2017 को एक योजना लागू होती है जिसका नाम है तीर्थ दर्शन योजना। इसके तहत 400 तीर्थ स्थलों की जो मतलब एक तरीके से इनको लेकर जाया जाएगा, और इसमें ना जो 70% जो पैसा है वो सरकार देगी, 30% जो जाएगा वो अपना खुद का भरेगा। ठीक है, तो बीपीएल परिवारों के लिए है ये, उन्हें लाभ मिलेगा। 48 कोस की दूरी के बीच में इनको तीर्थ स्थलों पर घुमाया जाएगा। इसके बाद भावांतर भरपाई योजना जो है 30 दिसंबर 2017 को लागू होती है। इसके तहत कुछ फसलें हैं जिसको इसमें ऐड किया गया था। 4 फसलें थी पहले, उसमें जो भावों का अंतर है उसको दूर करने के लिए सरकार इसमें कुछ पैसा देगी। मनोहर ज्योति योजना याद रखनी है, ये 2022 की है। तो यहां तक की जितनी योजनाएं हैं सारी मैंने आपको करा दी हैं, एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये जो नई योजनाएं हैं ना, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। अब ये कुछ योजनाएं थी, ये दोबारा रिपीटेड ही लिखी गई हैं, वही सेम टू सेम है, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है ना, तो वेलफेयर स्कीम जैसे ई अधिगम योजना है, ये वाली क्लास आपकी छोटी सी रहने वाली है, ये बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट था ना वो सारा मैंने आपको इसमें करा दिया है। तो आप यही क्लास देख लेंगे तो भी आपके लिए यूजफुल होगा, बट इसको भी देख लेना लास्ट में जो ये कराऊंगी मैं। ये जैसे पद्मा योजना, निपुण योजना, वात्सल्य योजना, चारा भिजाई योजना, ये सारी नई योजनाएं हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में नई योजनाओं में से क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ उसमें से क्वेश्चन आए। तो आप दोनों कर लीजिएगा। यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं ना, यहाँ तक का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। ये वाला आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। अधिगम योजना, पद्मा योजना, सीएम बाल सेवा योजना, निपुण योजना, चारा भिजाई योजना। ठीक है, तो कल की क्लास देखना हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स की, जरूर से जरूर देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपकी इसमें से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है वेलफेयर स्कीम का तो आपकी बहुत हेल्प होगी, और मुझे ऐसा लगता है जरूर आएगा क्योंकि हर पेपर में इनमें से क्वेश्चन भर भर कर दिए गए हैं। तो शायद इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना, तो इसके बाद ये वाला पेज है ना, ये तो रिपीटेड है, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर ये रिपीटेड लिखी है। लेकिन अब हम नई योजनाएं पढ़ लेते हैं। जैसे अधिगम योजना है, तो अधिगम योजना जो है ये कब लागू होती है? 5 मई को। ठीक है ना, तो 5 मई 2022 को कौन सी योजना लागू होगी? ये अधिगम, ई अधिगम के नाम से योजना है। इस दिन ना जो हरियाणा के सीएम है उनका हैप्पी बर्थडे होता है, तो उन्होंने ना इस दिन पर रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी में बच्चों को टैब होते हैं जो वो वितरित किए थे। तो ये 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बांटे हैं? टैब बांटे हैं। इसके बाद है हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। तो ये ना कुछ नई स्कीम्स हैं, तो आपको ना ये याद रख लेनी है क्योंकि ना ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये योजना जो है 17 फरवरी 2023 को लागू होती है, और ये ना आपकी न्यू योजना है, तो इसी साल की है, ये 2023 की है। 1.80 लाख तक ना इसमें जो इनकम है, इसका उद्देश्य ये है कि जिन परिवारों की आय 180 से कम है उनको 180 के बराबर या उससे ऊपर लेकर आया जाए। तो इसका नाम क्या है? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें क्या किया जाएगा? उत्थान किया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 17 फरवरी 2023 को लागू होती है। इसका उद्देश्य 1.80 लाख तक इनकम इनकी लेकर आना है। इसके बाद नेक्स्ट है पद्मा योजना। पद्मा योजना जो है ना, जैसे मान लो अभी कोई सूक्ष्म उद्योग करते हैं, छोटे उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए योजना थी। यानी कि उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा दिया जाएगा, कुछ अमाउंट दी जाएगी जिसमें उनकी हेल्प होगी, या फिर वो लोन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। तो इस योजना का नाम क्या है? पद्मा योजना है। प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME। ठीक है, तो ये याद रखना है। MSME का मतलब होता है जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक योजना लाई गई है जिसका नाम क्या है? पद्मा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CM बाल सेवा योजना। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ना ये उन बच्चों के लिए लाई गई थी जो कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के पेरेंट्स जो थे उनकी डेथ हो गई, एंड उनके लिए योजना है। उनको यहाँ पर 2500 रुपए जो है वो पर मंथ दिया जाएगा, और ये तब तक इनको ये अमाउंट मिलेगी जब तक कि ये बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं। तो CM बाल
सेवा योजना कोविड-19 के दौरान लाई गई थी। 2500 रुपए इनको पर मंथ दिए जाते हैं जब तक कि बच्चे 18 साल के नहीं हो जाएंगे। इनके ये वो वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड के टाइम पर नहीं रहे, तो उनका नाम क्या, उस योजना का नाम क्या है, सीएम बाल सेवा योजना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं निपुण योजना की। निपुण योजना में यहाँ पर ये निपुण योजना 2 मई 2022 को लागू होती है। ठीक है, तो निपुण योजना आपको याद रखनी है। वैसे इसका जिक्र आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके बारे में बात कही गई है। तो निपुण योजना के तहत इसमें क्या किया जाएगा, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। तो निपुण योजना किससे रिलेटेड है, टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं चारा बिजाई योजना की, तो चारा बिजाई योजना जो है ये 10 मई 2022 को लागू होती है। तो याद रखना है 2022 की है चारा बिजाई योजना। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये 10,000 प्रति एकड़ में जो ऐसे ये चारा वगैरह बोएंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा, कुछ अमाउंट, मतलब ना इनको प्रति एकड़ में 10,000 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर ये जो सीमा है अधिकतम 1 लाख तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो चारा बिजाई योजना 10 मई 2022 की है, 10,000 प्रति एकड़, अधिकतम 1 लाख। ठीक है, अधिकतम 1 लाख तक की है। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाल डोरा मुक्त गांव। आपका हरियाणा का पहला सिरसी गांव है जो लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो लाल डोरा मुक्त गांव जो है 26 जनवरी 2020 को लाल डोरा मुक्त जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जिक्र ना आपकी जो जैसे आपकी सेंटर है, सेंटर का जब बजट पास हुआ था उसमें भी इसका वर्णन किया गया था। तो लाल डोरा मुक्त कब आया है, 26 जनवरी 2020 को, यानी गणतंत्र दिवस के दिन, और 2020 में लागू हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था, मातृ वंदना योजना अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, तो इसको दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं है। तो ये सारा का सारा सेम वही लिखा गया है, दोबारा से ट्रिक्स लिखी गई है तो दोबारा ऐड हो गया है। अब ये फिर से वो वेलफेयर स्कीम्स में ई अधिगम योजना आ जाती है। तो यहाँ 5 मई कर लेना, ये गलती से मैंने 1 मई लिख दिया था, ये 5 मई को लागू होती है। 5 मई 2022 को लागू होती है ये स्कीम, और ये कहाँ से लागू होगी, एमडीयू यूनिवर्सिटी से 12th क्लास के स्टूडेंट को यहाँ पर टैब दिए गए थे। इसके बाद में ना ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया। यहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चों को 2023 में योजना के तहत क्या दिए गए हैं, लैपटॉप दिए गए हैं। जिनके ना 90% से अबव मार्क्स थे और 10th क्लास में वार्षिक मतलब 10th क्लास में 90% से अबव मार्क्स थे, उन्हें क्या दिए गए, टैबलेट दिए गए। ठीक है, 500 लैपटॉप बांटे गए थे। लैपटॉप पर सीएम की फोटो लगी हुई थी। तो ये कब किया गया, इसको नाम क्या दिया गया, ई अधिगम योजना। कब लागू होती है, 5 मई को लागू होती है। तो आपको याद रखना है 5 मई 2022 को। इसके बाद है पितृत्व लाभ योजना। हरियाणा सरकार का जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका जो मकसद है वो जैसे मजदूर होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो उनके लिए 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें 15,000 रुपए वित्तीय सहायता और साथ 6,000 रुपए का महिला को जो जिसने जन्म दिया है उस महिला को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। तो पितृत्व लाभ योजना के तहत क्या है, यहाँ पर कुछ राशि दी जाती है, और ये किसके लिए है, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए है, मजदूरों के लिए, भवन निर्माण करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया। इसके बाद है हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, भी मैंने आपको बताई है, 17 फरवरी 2023। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती मनाई गई सीएम के द्वारा, ये याद रख लेना है। हर नागरिक का कल्याण, रोजगार देना, आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। तो ये यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम किए गए जब इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये इसके बाद है अमृत सरोवर योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ना सारी आपके करंट के टॉपिक की हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसमें देखो अब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पर आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अमृत सरोवर योजना है, 1 मई 2022 को इसे लागू किया गया था। अमृत सरोवर योजना जो है कब लागू होती है, 1 मई 2022 को सीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और ये कहाँ से लॉन्च होती है, सोनीपत के नहारा गांव से। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च होगी, सोनीपत के नहारा गांव से। 105 स्थानों पर इसकी शुरुआत की गई। तो अमृत सरोवर योजना पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 1 मई 2022 को शुरू होती है। किसके द्वारा शुरू होती है, सीएम के द्वारा लॉन्च होती है, सोनीपत के नहारा गांव से। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, कहां से लॉन्च होगी, सोनीपत के नहारा गांव से। इसके बाद है यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवार संबंधी योजना, ये सीएम के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 6,000 रुपए प्रति मास दिए जाएंगे, जैसे ये शायद ईयर पे दिए जाते हैं, प्रति मास नहीं है यहाँ पर। और जिनकी आय 180 व
इसके साथ साथ 2 एकड़ से कम जमीन है उनके लिए ये योजना है, ठीक है ना। तो पर माह नहीं मिलते, ये पर वर्ष मिलते हैं। इसके बाद है हरियाणा रोजगार गारंटी योजना, 2006 में शुरू की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 100 दिन का काम दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, याद रखना है। हरियाणा रोजगार गारंटी योजना 2006 में लागू होती है, 100 दिन का काम मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। इसके बाद ये मैंने आपको बहुत बार बता दी है, थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को लागू होती है। इसमें मतलब इसके तहत कितने गांवों को जोड़ा गया है, 6752 गांवों को जोड़ा गया है। इसके बाद है अटल पेंशन योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। अटल पेंशन योजना 2015 में लागू होती है, 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। इसके बाद ग्रामीण विकास तरुण योजना, तरुण योजना 2015 में कहां से लागू होगी, झज्जर से। जब मैंने आपको बताया था मातृत्व योजना, इसके बाद तरुण योजना, ठीक है, ये सारा मैंने आपको बताया था। तो माता किसकी थी, तरुण की। तो ये दोनों कब है, 2015 में है। 12 जनवरी 2015 को झज्जर जिले से शुरू की गई, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर थी ये। और एक किससे रिलेटेड है, पंचायत और विकास से रिलेटेड है। इसके बाद मिड डे मील योजना की बात कर लेते हैं। तो मिड डे मील योजना जो है ये मध्याह्न योजना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये ना 2014 में नहीं 1995 में शुरू हो गई थी ये ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको 2015 याद मत करना। मध्याह्न योजना 1995 में शुरू होती है। इसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको पुरानी स्कीम्स पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था ये कब लागू होगी, 2005 में लागू होगी। एससी, टपरीवास, घुमंतू जाति, इनके लिए शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद है 11वीं 12वीं के बच्चों को यहाँ पर क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना 2005 की है, इतना याद रख लेना। कौशल मैंने बताया था जब मैंने आपको याद कराया था, तो ये जुलाई 2015 की है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। इसके बाद सक्षम मैंने आपको बता दिया था, 1 नवंबर 2019 की है। रजिस्टर्ड युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। मनोहर ज्योति योजना 2017 में आती है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ये रिपीट भी करा दूंगी। यहाँ पर सोलर लाइट लोगों के घरों की छतों पर लगाना इसका लक्ष्य था। 15,000 से 17,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ अपने घरों पर सोलर लाइट लगाएगा उसे क्या मिलेगी, यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। तो इसका नाम क्या है, मनोहर ज्योति योजना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो मनोहर ज्योति योजना कब आती है, यहाँ पर 2017 में। इसका उद्देश्य सोलर पैनल लगाना है, ठीक है। इसमें जो सरकार है वो 15,000 से 17,000 तक की क्या देगी, सब्सिडी देगी। इसके बाद है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। तो हरियाणा पशुधन बीमा योजना जो है 29 जुलाई 2016 को लागू होती है। पशु की मृत्यु पर बीमा, यहाँ पर ना पशुओं की जब मृत्यु हो जाएगी उसके ऊपर बीमा कवरेज मिलेगा। अधिकतम 3 लाख तक का लोन मिल सकता है, पशुओं की संख्या के आधार पर होगा। 100 रुपए का जो बीमा होगा ना वो होगा बड़े जानवरों के लिए, जैसे भैंस है, गाय है, ठीक है, इनके लिए। और 25 रुपए का जो बीमा है वो किसके लिए होगा, भेड़ बकरी के लिए होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 2016 में आती है हरियाणा पशुधन बीमा योजना, ठीक है। तो 3 लाख तक का यहाँ पर जो कवरेज है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना, इसका बजट में प्रावधान था 2021 के बजट में, ठीक है। 2021 में लॉन्च हुई थी एंड देन बाद में जो बजट पास हुआ उसमें इसका प्रावधान था। 2 एकड़ से कम, जिनके पास में 2 एकड़ से कम जमीन है उनको इसका लाभ मिलेगा। इसका नाम क्या है, किसान मित्र योजना। कब लागू होती है, 2021 में। इसके बाद है आयुष्मान भारत हरियाणा योजना, ये 15 अगस्त 2018 को लागू होती है। 5 लाख तक का इसमें मुफ्त इलाज है। इसके तहत गोल्डन कार्ड वितरित किए गए थे, ये हमारे सीएम के द्वारा वितरित किए गए थे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से सीएम और राज्यपाल ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो आयुष्मान भारत हरियाणा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2018 को होती है। 5 लाख तक का इसमें क्या है, मतलब 5 लाख तक का इसमें क्या मिलेगा, इलाज, मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। इसके तहत गोल्डन कार्ड बांटे गए थे और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, हरियाणा के सीएम प्लस राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ई दिशा केंद्र योजना। ई दिशा केंद्र योजना की शुरुआत 2 मई 2015 को होती है। यह योजना जो है इसमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति, मृत्यु, रेजिडेंट, ये सब इसमें लागू होगा। तो ई दिशा केंद्र योजना 2 मई 2015 की है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी पौधागिरी ग्रीन योजना, ये 2020 की योजना है। हर एक बच्चे को अपने नाम का पौधा लगाना है। 6 महीने में पौधे के साथ सेल्फी लेनी है और इसके लिए बच्चे को 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक है। तो पौधागिरी ग्रीन योजना क्या है, 2020 में आई थी। इसके तहत बच्चे को सेल्फी लेनी है, पौधा लगाना है, 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसका नाम क्या है, पौधागिरी ग्रीन योजना।
दीनदयाल जन आवास योजना मैंने आपको करा दिया था, 2016 की है, टाउन एंड कंट्री विभाग के द्वारा लाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना मैंने आपको करा दी है। इसके बाद ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रख लेना है। ये लास्ट वाले जो मैं आपको करा रही हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने सारी आपको ट्रिक्स के साथ में करा दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार बस इसको मतलब रीड कर लेना जरूरी है। बाकी तो सारी मैंने आपको करा दी है, ये बस एक बार रीड कर लोगे ना तो आपके माइंड में रहेंगे कि हाँ हमने इनको कहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हैं। तो हरियाणा में महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए क्या शुरू की गई, संत महापुरुष विचार प्रसार, ठीक है। इसके तहत जो सरकार है वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि जो है महापुरुषों की जो जयंती है उसको मनाने में लगाती है। तो इसका नाम क्या है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये मैंने अभी पद्मा योजना आपको बता ही दी है, तो ये वही है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आई है, पद्मा योजना आई है। 23 फरवरी 2022 से करनाल से इसको शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो ये थोड़े ना रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारी रिवीजन हो रही है। अभी ये भी बताया था मैंने, किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपए दिए जाएंगे इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये ना ये इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट स्कीम, ये एस्टेट टीजीटी में भी आया था। ये अन्नदाताओं के कल्याण से रिलेटेड है। 1 क्यूबिक प्लांट लगाने पर जो जनरल है वो 7500 उसको सब्सिडी मिलेगी और एससी को 10,000। 2 से 6 क्यूबिक अगर प्लांट लगाएगा तो यहाँ पर जनरल को 12,000 और एससी को 13,000 रुपए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पद्मा, मैंने बता दी 23 फरवरी 2022 को पद्मा आती है, प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। इतना याद हो गया होगा आपको बार बार पढ़ने के बाद। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। निपुण योजना भी पढ़ा दी है, ये शायद दोबारा से तो नहीं ऐड हो गया। इसके बाद ये सुपर नहीं, दोबारा ऐड नहीं हुआ, दोबारा लिखा गया है। सुपर 100 के तहत निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ये वो नीट वगैरह की कोचिंग होती है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो सुपर 100 के तहत जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको फ्री क्या मिलेगी, यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, फ्री कोचिंग मिलेगी। इसके बाद है वात्सल्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है, कोविड के दौरान शुरू की गई थी वात्सल्य योजना, 2020 से 21 की है। इसमें बच्चों को कुछ अमाउंट दी जाएगी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया जाएगा। इसमें जो केंद्र सरकार है वो 60% अनुदान देगी और राज्य सरकार 40% का अनुदान रखेगी। सीएम बाल सेवा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। सीएम बाल सेवा योजना में 93 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ये मैंने अभी पढ़ा दिया है, जब तक कि वो बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। तो सीएम बाल सेवा योजना किनके लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स कोविड के दौरान नहीं रहे हैं। विवाह शगुन योजना मैंने अभी आपको बताया था, श्रमिकों के बच्चों के विवाह के लिए सरकार कुछ अनुदान देती है, जो 51,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 71,000 कर दिया गया। चारा बिजाई योजना भी मैंने आपको बताया था, 10,000 प्रति एकड़ मिलेंगे और 1 लाख तक मिल सकते हैं। गौशालाओं के चारे से रिलेटेड है, 10 मई 2022 को ये लागू की गई थी। मतलब इसमें चारा उगाने को लेकर है, गाय के लिए क्या करेंगे आप, चारा वगैरह उगाएंगे, अधिकतम आपको कितना रुपया मिलेगा, 1 लाख तक का रुपया मिल सकता है। तो ये चारा बिजाई योजना थी, तो रिपीट हो गई आपकी ये, ठीक है ना। अब ये जो लाल डोरा मुक्त योजना मैंने आपको बताई थी, इसी का नाम क्या है, हरियाणा स्वामित्व योजना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। करनाल का सिरसी गांव जो है ये हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव था। ये कब लागू की गई है, 26 जनवरी 2020 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। इसका नाम क्या है, हरियाणा स्वामित्व योजना, इसी को लाल डोरा मुक्त गांव के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 2020 को लागू की गई। सिरसी गांव करनाल से लागू हुई है। यह गांव मतलब ये क्या था, यहाँ पर फर्स्ट जो आपके हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट थी वो करनाल का सिरसी गांव था। हरियाणा स्वामित्व योजना के नाम से हम इसको जानते हैं, इतना याद होना चाहिए आपको। 26 जनवरी 2020 को लागू हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी श्रमिक आवास योजना 2023 को लॉन्च होती है। इसमें गरीब मजदूर, निर्माण मजदूर और श्रमिकों को कुछ सहायता दी जाएगी। इसमें ये कुछ फ्री में यात्रा कर सकते हैं, इनका किराया मुफ्त होगा, तो ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं, ये चाहे आप ना भी करना, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण, ये आपको नहीं पढ़ना है, मिशन लिखे हुए मैंने। इसके बाद ये मैंने ऐड कर दिया था, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये देखो, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 31,000 से 71,000, पहले 31,000 थी, फिर 51 हुई, अब यहाँ पर कितनी है, 71,000 है। डॉक्टर अंबेडकर योजना में 8,000 से 12,000 तक के अनुदान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामाजिक, कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो 2.5 लाख रुपए का मतलब 2.5 लाख रुपए की उसमें उसको क्या मिलेगी, राशि दी जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन है, ये स्मार्ट सिटीज के बारे में लिखा गया, पढ़ाई देती हूँ, करंट का टॉपिक का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 शहरी निकायों में कौन कौन आया, जैसे गुरुग्राम फर्स्ट आया है, रोहतक सेकंड आया, करनाल 3rd नंबर पर आया। मतलब रोहतक जो है यहाँ पर 19वें स्थान पर है, और गुरुग्राम 19वें स्थान पर है, रोहतक 38वें पर, करनाल 85 पर, अंबाला 91, पंचकुला 86 है। ये तो टॉप 100 में हमारे 5 शहर आए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में। गुरुग्राम रोहतक को 3 स्टार रेटिंग मिली है, बस इतना ही याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी घोषित की गई थी ना, जैसे फरीदाबाद 2016 में स्मार्ट सिटी थी और करनाल 2017 में स्मार्ट सिटी घोषित की गई। इसके बाद हमारा देखते हैं हम क्या रहता है। स्वामित्व योजना भी मैंने आपको बताई है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, ये याद रख लेना, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना जो है गांव के डेवलपमेंट के लिए है। चौधरी छोटू राम जी के नाम पर इसको शुरू किया गया था 2017 से 18 में। इसके बाद है यहाँ पर हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार, तो ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये योजनाएं नहीं है, ये करंट के टॉपिक है, तो आपको बस इतना ही करना है। हो गया, आपकी क्लास खत्म हो गई है, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, बस इतना याद रख लेना आप। तो बस इतना याद रख लेना। ये जो हरियाणा स्वामित्व योजना मैंने आपको बताई है, ये लॉन्च होती है 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है। इसके तहत ना गांव की शुरुआत की जाती है, लाल डोरा गांव की। तो ये जो लाल डोरा है ना, ये कब किया जाएगा, 26 जनवरी 2020 को पहला लाल डोरा गांव घोषित किया गया, जिसका नाम था करनाल का सिरसी गांव। बस ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये सारा का सारा ना मैंने आपको करा दिया है, तो जो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए क्लास। इसमें ना आपकी मोस्ट ऑफ सभी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो सारी की सारी वेलफेयर स्कीम मैंने करा दी हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ये सारी वेलफेयर स्कीम अच्छे से कर ली होंगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इस क्लास को देख लेना, रिवाइज कर लेना, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी और जितनी जरूरी थी, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हो गई हैं, और कितनी पढ़ोगे, क्योंकि इसमें आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर इसमें से आ जाएगा। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो यहीं से आ जाएगा आपका पेपर। और मैंने यहाँ पर आपको सारा अच्छे से ट्रिक्स के साथ भी याद करा दिया, कंसेप्ट के साथ में भी याद करा दिया है। तो इससे एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड ही डाइवर्ट होगा, तो इतना भी पढ़ लेंगे ना तो भी सफिशियंट है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इसमें से जरूर आएगा, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो कहीं 1% आपका पेपर जो है वो इससे आउट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने आपको यहाँ पर स्कीम्स कराई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, वीडियोस लेक्चर देख लेना। इससे पहले हरियाणा की पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। तो ये हमारा 2nd डे में मैंने आपको सारी ही वेलफेयर स्कीम्स करा दी है। तो 2 डेज टारगेट में हमने 2 कंप्लीट टॉपिक कर लिए हैं, हरियाणा की पॉलिटी और हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स। 3rd क्लास में मैं आपको कराऊंगी, अब हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करा दूंगी या आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो वो भी जल्दी ही खत्म कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।